नमस्कार साथियों, हिसार पल पल न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, आज इनेलो पार्टी के द्वारा जिला स्तरीय एक बैठक ली गई थी हिसार में और वह सतवीर जी सिसाई की अध्यक्षता में ली गई थी। तो आइए जानते हैं उसमें क्या क्या फैसले लिए गए थे और किस चीज़ को लेकर वह बैठक ली गई थी। इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं हिसार इनेलो के हिसार जिला अध्यक्ष सतवीर सिसाई जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जो आपकी आज हिसार में जो बैठक हुई है उस पर वो किस चीज़ को लेकर हुई है? आज इंडियन नेशनल लोकदल जिला हिसार कार्यकारिणी की ताऊ देवलाल सदन हिसार में बैठक हुई और बैठक में हमने डिस्टेंस का पालन रखा। सभी साथियों ने मास्क लगाए हुए थे। सभी साथियों के सैनिटाइजर से हमने हाथ धुलवाने का काम किया और दूरी बना के भी रखी। आज जो हमारी मीटिंग थी, कुछ नए साथियों ने आज ज्वाइनिंग की है, उनको हमने ज्वाइन करवाया है। दूसरा, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी 8 तारीख को जिला हिसार में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। उसके बारे में भी हमने विचार विमर्श किया है। हमने कैसे तैयारी करनी है, कैसे डिस्टेंस का पालन करना है। हर साथी ने मास्क लगा कर आना है और जो सरकार की हिदायतें हैं हमने उनका पालन करना है। और उस दिन काफ़ी संख्या में नए साथी, जैसा कि आज इंडियन नेशनल लोकदल का एक लहर चली हुई है, कितने रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों साथी दूसरी पार्टियों को छोड़कर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आ रहे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के हाथ मजबूत करने का संकल्प ले रहे हैं। और इसी संदर्भ में आज जिला हिसार कार्यकारिणी की मीटिंग हुई और 8 तारीख को 12 बजे हिसार में चौधरी अभय सिंह चौटाला पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उस दिन हज़ारों साथी दूसरी पार्टियों को छोड़कर इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल होंगे। आज कार्यकारिणी की मीटिंग में जो सरकार ने तेल और डीजल के जो रेट बढ़ाए हैं उसके विरोध में भी पार्टी ने यहाँ सेक्रेटरीट में पहुंचकर माननीय गवर्नर महोदय जी को डीसी साहब के माध्यम से मेमोरेंडम देने का काम किया है। आज पार्टी ने तेल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने के लिए भी सरकार से मांग की है और धरने पर बैठे पीटीआई साथियों को भी समर्थन देने का काम किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक लाइन का है कि पीटीआई मास्टरों को हटाओ, आज से कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है SYL का पानी हरियाणा को दो, जबकि सेंटर में भी, हरियाणा में भी और पंजाब में भी बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसले को नहीं माना गया। इसी प्रकार मंडियों में किसान की जो दुर्दशा हुई, मंडियों के पास से निकलते हैं तो वहाँ सड़ी हुई गेहूँ की बदबू आती है। सरकार कहती थी 72 घंटों में किसान को पेमेंट देने का काम करेंगे, 72 दिन तक भी सरकार ने पेमेंट देने का नहीं काम किया। सरकार तो जुमलों की सरकार है। सरकार तो ये कहती थी कि हम 75%, आज जो गठबंधन की सरकार है ये कहते थे 75% बेरोजगार युवाओं को हरियाणा में नौकरी देने का काम करेंगे। इन्हें तो नौकरी देना तो दूर, 2000 पीटीआई हटाने का काम किया। जो इस कोरोना महामारी में जैसे पुलिस वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं और सामाजिक संगठन हैं, इन्होंने अपनी परवाह न करते हुए महामारी की भी देश की सेवा करने का काम किया, लोगों को सुख सुविधा देने का काम किया। आज नगर पालिका के कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं, जो इस महामारी में सबसे ज़्यादा योगदान उनका है। सरकार तो जुमलों की सरकार है, झूठों की सरकार है। इनका तो काम है देश को कैसे लूटने का काम किया जाए। कोरोना की आड़ में किस प्रकार इन्होंने लूट मचा रखी है, कैसे कैसे लोग अपने घरों को, अपने बच्चों को कड़कड़ाती धूप में नंगे पांव, बगैर छत के, बगैर छतरी के, बगैर पानी के खाए पिए हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के अपने घर गए हैं। ये सरकार ने व्यवस्था की है। और जहाँ डीजल के रेट हैं, दिल्ली में तो डीजल एक रिकॉर्ड कायम हुआ है, दिल्ली में पेट्रोल से डीजल महंगा हुआ है। ये सरकार की उपलब्धि है। यही लोग कहते थे भाई 35 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव होना चाहिए, 28-22 रुपये डीजल का रेट होना चाहिए।
आज ये किसान की तो ये कह रहे हैं भाई हम 2022 में आय दुगनी करेंगे। किसान की आय कैसे दुगनी होगी जब डीजल का रेट इतना भारी है? किसान के धान के ऊपर तो 53 पैसे प्रति किलो के हिसाब से रेट बढ़ाया है, लेकिन डीएपी का रेट 250 रुपये बैग बढ़ा दिया। किसान पर डीजल की सबसे ज़्यादा मार अगर किसी पर पड़ती है तो वो किसान पर पड़ती है। इसी प्रकार फार्म भरवा लेते हैं, इस तारीख तक फार्म भरो, सबको बिजली के कनेक्शन देंगे। कितने लोगों से पैसे भरवा लिए 30-30 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपये। कभी कहते हैं मोटर हम खरीद के देंगे, कभी कहते हैं पोल का खर्चा आपका लगेगा, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ जैसे हर आदमी ने, इंडियन नेशनल लोकदल ने खासकर जो सरकार ने आदेश जारी किया कोविड महामारी को दूर भगाने के लिए, पार्टी ने उसमें काफ़ी पैसे जमा करवाने का काम किया, काफ़ी पार्टी के साथियों ने लोगों को भोजन खिलाने का काम किया, सरकार के हर आदेश की पालने का काम किया। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने तो कुछ नहीं किया। इस महामारी के नाम से महंगाई बढ़ाने का काम सरकार ने किया। गरीब आदमी इतना तंग है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। गरीब आदमी ने 2-2, 3-3 महीने सरकार के कहने से शहरों में अपनी दुकानें बंद रखी, उनका किराया भी मांग रहे हैं। कम से कम सरकार के ये तो हाथ में है, वो 2-2, 3-3 महीने का जो शहर में दुकानें बंद रखी सरकार के कहने से, उन दुकानदार भाइयों का बिजली का बिल तो माफ़ करे, किसान भाइयों का कम से कम ब्याज तो माफ़ करे। ये तो कुछ नहीं कर रहे। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज जिला कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पास किए हैं कि आगामी 8 तारीख को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हिसार पहुंच रहे हैं 12 बजे। उस दिन हज़ारों साथी पार्टी में शामिल होंगे और आज माननीय गवर्नर महोदय को डीसी साहब के माध्यम से हमने जो ज्ञापन दिया है, पेट्रोल और डीजल के दाम सरकार तुरंत वापस ले, वरना इंडियन नेशनल लोकदल, ये तो कोविड-19 की आड़ लेके सरकार ऐसे फैसले ले रही है। एक तरफ से ध्यान हटाने का काम कर रही है और दूसरी तरफ गरीब आदमी पर महंगाई की मार पड़ने जा रही है। इसलिए हम तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ये कहती है वह बढ़े हुए डीजल पेट्रोल के दाम वापस ले, किसान को उसका अच्छा भाव दे, किसान की आज तक जो पेमेंट रुकी हुई है उसकी पेमेंट करे। और पिछले 2 साल से सरकार ने गन्ने का कोई भाव नहीं बढ़ाया, आज तक भी किसान के गन्ने के पैसे बकाया। ये सरकार की उपलब्धियाँ हैं। और सर जैसे कि आप बता रहे हैं 8 तारीख को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हिसार आएंगे और हज़ारों साथी उनको ज्वाइन करेंगे, तो जैसे देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से इनेलो पार्टी भी एक्टिव है, चौधरी अभय सिंह चौटाला भी एक्टिव है, तो आपको कहाँ तक लगता है कि जो पहले की इनेलो पार्टी और अब में उसमें कितना अंतर है, कितना ग्राफ बढ़ा इनेलो पार्टी का? इनेलो पार्टी का तो दिन प्रतिदिन ग्राफ बढ़ता जा रहा है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में हर रोज़ सैकड़ों साथी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप भी देखते हैं यूट्यूब पर, अखबारों के माध्यम से। कल भी घरौंडा में और में काफ़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कई दिन पहले हमारे यही हिसार से ही भाई राजेश भाकर के नेतृत्व में सैकड़ों साथियों ने इनेलो ज्वाइन की, भाई जगबीर जांगड़ा ने इनेलो ज्वाइन की, और 8 तारीख को तो बहुत संख्या में लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन करेंगे। उस दिन पता लगेगा सबको भाई कितने साथी आज इंडियन नेशनल लोकदल का एक मुहिम चली हुई है। ये मानते हैं विपक्ष की भूमिका निभाने वाला है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला है, लोग मानते हैं अभय सिंह ही सत्य है। तो सर यह मान के चला जाए कि 8 तारीख को अभय सिंह चौटाला जी हिसार में बड़ा धमाका करने वाले? बिल्कुल, हज़ारों साथी दूसरी पार्टियों को छोड़कर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल होंगे। और सर जो बीजेपी सरकार है और जसपा की दोनों गठबंधन की सरकार है, वह हरियाणा में किस प्रकार की भूमिका निभा रही है? ये तो दोनों इकट्ठे होकर इनने तो लोगों को तकलीफ देने का काम किया है, लोगों को सुख सुविधा देने का तो काम ही नहीं किया। आप बताओ किसानों की कितनी दुर्दशा हुई मंडियों में, आज तक भी गेहूँ सड़ रहा है मंडियों में, न किसान को पेमेंट मिली। और डीजल का रेट बढ़ना, पेट्रोल का रेट बढ़ना, खासकर डीजल का, तो किस प्रकार गरीब आदमी पर मार पड़ी है, सीधी किसानों पर। किसान तो सबसे ज़्यादा दुखी है इस बात से। ठीक है, धन्यवाद जी। जैसे कि देखा कि हमारे साथ मौजूद थे हिसार इनेलो के जिला अध्यक्ष सतवीर सिसाई जी, जिन्होंने जो कि खूब
अभय सिंह चौटाला जी की तारीफ की और बताया कि जो उनकी पार्टी है उनका ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और 8 तारीख को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हिसार आएंगे और कुछ बड़ा धमाका करने जा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ हज़ारों की संख्या में नए साथी अलग अलग पार्टियों से जुड़ेंगे। और सतवीर सिसाई जी ने बताया कि जो मौजूदा सरकार है उसमें हर व्यक्ति, चाहे किसान है, व्यापारी है, चाहे आम आदमी है, हर व्यक्ति अलग अलग रूपों से परेशान है। अगर बात की जाए पीटीआई टीचरों की तो इनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि वह जो युवा है या जो बेरोजगार है उनको रोजगार देना चाहिए, पर उसकी जगह सरकार ने 1983 पीटीआई को हटाने का काम किया और अन्य भी बहुत सी जगह है जहां से रोजगार छीनने का काम किया है। तो देखते हैं आगे इनेलो की क्या कुछ कार्रवाई रहेगी। जय हिंद, धन्यवाद।